दोस्तों, आज के समय में पुलिस वाले कहीं हो ना हो, लेकिन अपने देश में तो बहुत ज्यादा बदनाम है और उसके पीछे काफी सारी वजह भी है। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बनी शानदार मूवी जिसमें काफी सारे ट्विस्ट और टर्निंग पॉइंट्स हैं, उसे हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल इस मूवी को हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने कई बार हमसे इसे एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट की थी, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हम हाजिर हैं। हाल ही में रिलीज हुई एक तेलुगु मूवी जिसका नाम है कस्टडी, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.4 और इसी शानदार रेटिंग से पता चलता है कि इस मूवी में कितना दम होगा। खैर, अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन 96 से, जहां पहले सीन में एक माँ अपने बच्चे को स्कूल बस में बिठाती है, तो वहीं दूसरी माँ अपने बच्चे को पालने के लिए चौराहे पर खिलौने को बेचने का काम कर रही होती है। तभी अचानक उसका बच्चा खेलते हुए गाड़ियों के बीच चला जाता है, जिसे दूर से एक आदमी देख लेता है और वो उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी सिगरेट को एक गटर में फेंकता है और जल्दी से उस बच्चे की तरफ दौड़ता है कि तभी वहाँ गैस लीकेज या किसी वजह से एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि उसमें करीब 40 लोगों की मृत्यु उसी वक्त हो जाती है और काफी लोग बुरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। अब सभी न्यूज चैनल इस खबर को दिखाने लगते हैं। तभी यहाँ की CM दाक्षायणी मरे हुए लोगों को मुआवजा देने के रूप में कुछ पैसे देने का वादा करती है। साथ ही अब इस केस को CBI को ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या कोई साजिश। खैर, अब मूवी आगे बढ़ती है और हमें अगला सीन 2 साल बाद 1998 का दिखाया जाता है, जहां कांस्टेबल शिवा CM दाक्षायणी के जाते हुए काफिले को रोक लेता है, जिससे एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके। अब ऐसा करते CM उसे देख लेती है और उससे काफी इम्प्रेस भी हो जाती है और उसको इसके लिए अप्रिशिएट करने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं रेवती को, जो कि प्रेम ड्राइविंग स्कूल में लोगों को ड्राइविंग सिखाने का काम करती है, और जब वो ड्राइविंग सिखा रही होती है कि तभी उसमें कांस्टेबल शिवा आ जाता है। दरअसल शिवा और रेवती बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रेवती को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और वो लड़के वाले कोई और नहीं बल्कि जहाँ वो जॉब करती है उसी की फैमिली से हैं। यहाँ रेवती शिवा से कहती है कि इससे पहले वो लोग आ जाएं, तुम मेरे घर आकर मेरा हाथ मांग लो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अब अगले दिन जब शिवा पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ का SI उसे डांटने लगता है, क्योंकि उसने जो कल CM की गाड़ी को रोककर कारनामा किया था उसके बारे में SI को पता चल चुका था। खैर, अब शिवा अपने घर में सभी से रेवती के बारे में बात करता है और उनसे रेवती के घर चलने को कहता है, जिससे वो उन दोनों की शादी की बात कर सके। अब शिवा की फैमिली इसके लिए मान जाती है और सभी अगले दिन रेवती से मिलने मंदिर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि रेवती और उसकी फैमिली मंदिर में ही है। लेकिन जब तक शिवा और उसकी फैमिली वहां पहुंचती है तब तक रेवती की फैमिली उसी प्रेम से रेवती की एंगेजमेंट कर देती है। अब शिवा की फैमिली को वहां देखकर रेवती के परिवार वाले भड़क जाते हैं और उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और धीरे धीरे बात काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब फाइनली शिवा रेवती से कहता है कि रेवती, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अभी भी समय है, तुम मेरे पास आ सकती हो। अब रेवती कुछ कह पाती कि तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है। अब अगले दिन शिवा जब वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है और SI फिर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि रेवती की फैमिली ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। अब शिवा का दिमाग तो पहले से ही काफी खराब था, तो वो SI से कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और रेवती और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और इसी तरह उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी वहाँ का हेड कांस्टेबल मनी शिवा को रोकता है और डांटते हुए कहता है कि जब तुमको पता है कि हमारा SI कैसा है तब भी तुम उसके साथ बहस कर रहे हो। वो शिवा को समझाता है कि SI बनने तक तुम अपने गुस्से को काबू में रखो। अब शिवा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी रेवती शिवा को पुलिस स्टेशन कॉल करके उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। पहले वो मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। अब रेवती शिवा से कहती है कि मैं अब अपने घर से आ गई हूँ, अब हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। शिवा कहता है कि काश ये बात तुम कल सभी के सामने कह देती तो मेरी और मेरे परिवार की इतनी बेइज्जती न होती। वो अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और बताती है कि उसे भी नहीं पता था कि उसके माँ बाप उसे मंदिर में एंगेजमेंट के लिए लेकर जा रहे हैं। खैर, अब कुछ देर बातचीत करने के बाद शिवा रेवती से कहता है कि वो रात को इसके बारे में बताएगा, तो वो उसके कॉल का रात तक वेट करे। अब जैसे ही शिवा रेवती से मिलकर वापस आता है तो SI अपने ड्राइवर को छुट्टी देकर शिवा को अपना ड्राइवर बनाकर उसे अपने साथ ले जाता है। उधर रेवती के माँ बाप उसे एक रूम में बंद कर देते हैं, जिससे वो शिवा को कॉल ही नहीं कर पाती। इधर शिवा पुलिस स्टेशन पहुंचकर रेवती के बारे में सारी बातें हेड कांस्टेबल मनी को बताता है और अब वो दोनों रेवती के घर जाते हैं, जिससे शिवा रेवती से बात कर सके। लेकिन तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ एक गाड़ी उनके स्कूटर को उड़ा देती है। वहीं हम देखते हैं कि उस कार में मौजूद 2 लोग आपस में बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक है जॉर्ज,
जो कि सीबीआई ऑफिसर है, और दूसरे का नाम होता है राजू। अब इन दोनों को लड़ते हुए देख शिवा बीच में आ जाता है और इन दोनों की फाइट को रोककर दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। अब पुलिस स्टेशन आकर शिवा तुरंत अपने एसआई को फोन करके बोलता है कि उसने 2 लोगों को जेल में बंद किया हुआ है, जिनमें से एक खुद को सीबीआई ऑफिसर बता रहा है और दूसरा सीएम को जानता है। एसआई कहता है, कोई बात नहीं, तुम फिलहाल कोई एफआईआर मत लिखो, मैं सुबह आकर देखता हूँ, तुम तब तक इन दोनों पर नजर रखो बस। वहीं हम दूसरी ओर सीएम दाक्षायणी को देखते हैं, जो किसी आईजी नटराज को कॉल करके बोलती है कि राजू किसी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में है, उसे जल्दी से बाहर निकालो। इधर जॉर्ज शिवा को जोर जोर से बोल रहा होता है, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, कोई अपराधी नहीं। ये राजू एक बड़ा क्रिमिनल है जिसने काफी सारे मर्डर किए हैं और 2 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें इतने सारे लोग मारे गए, उसमें भी इसी का हाथ है। ये लो मेरे सीबीआई हेड वर्गीस का नंबर और जल्दी उन्हें कॉल करके मेरे बारे में पूछो। अब शिवा उस नंबर पर कॉल करके सारी बात बताता है और साथ में जॉर्ज के बारे में पूछता है। वर्गीस शिवा को बताता है कि जॉर्ज एक सीबीआई ऑफिसर है और राजू एक क्रिमिनल है जिसे कल किसी भी हाल में बेंगलोर के कोर्ट में पेश करना है। तुम उन दोनों का ख्याल रखो, मैं अपने आदमी को वहाँ जल्दी से जल्दी भेजता हूँ। अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ एसपी, आईजी नटराज और उस पुलिस स्टेशन का एसआई भी वहाँ पहुँच जाता है। वो सभी कांस्टेबल को वहाँ से बाहर जाने को बोलता है और फिर जॉर्ज और राजू को लॉकअप से बाहर निकालकर जॉर्ज को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी शिवा वहाँ आ जाता है। वो जल्दी से उस गन को हटाता है जिसकी वजह से उसकी बुलेट जॉर्ज को ना लगकर सीधे राजू के पेट में जा लगती है। अब जॉर्ज और शिवा की सभी के साथ घमासान फाइट होने लगती है, जिसमें फाइनली वो दोनों सभी को लॉकअप में बंद करके वहाँ से राजू को लेकर भाग जाते हैं। अब शिवा जॉर्ज के साथ मिलकर घायल राजू को सीधा एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहाँ शिवा के फादर एक ड्राइवर की जॉब करते हैं। अब यहाँ राजू का हल्का फुल्का ट्रीटमेंट होने के बाद वो अपने पिता से कहता है कि कुछ ही समय में सभी पुलिस वाले मुझे ढूंढते हुए घर आएंगे, लेकिन आप माँ और बहन को लेकर कहीं दूर निकल जाओ। अब इतना बोलकर शिवा किसी लोकल व्हीकल से ना जाकर अपने पिता की वैन में ही बैंगलोर के लिए निकल जाता है। वहीं रेवती भी प्रेम को अपनी बातों में फंसाकर शिवा से मिलने के लिए निकलती है। तभी रास्ते में शिवा उसे वैन में नजर आता है तो वो उसे रोक लेती है। अब शिवा उसे जल्दी से सारी बातें बताने लगता है, लेकिन रेवती कहती है कि वो अब घर से भाग आई है और अब वापस नहीं जा सकती। तो ना चाहते हुए भी शिवा अब रेवती को अपने साथ वैन में लेकर बैंगलोर के लिए निकल जाता है। खैर अब सुबह होती है, जहां हमें हर तरफ गाड़ियों की चेकिंग होती नजर आती है। वहीं दूसरी ओर रेवती के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में आकर एसआई से शिवा की कंप्लेंट करते हैं और कहते हैं कि शिवा उनकी बेटी को भगाकर ले गया है। एसआई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि शिवा खुद कल रात से गायब है और हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए आप घर जाइए, रेवती कहीं और गई होगी, वापस आ जाएगी। लेकिन तभी प्रेम सामने आता है और पिछली रात की सारी बात एसआई को बता देता है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि शिवा अपने पिता की वैन से बैंगलोर जा रहा है और रेवती उसके साथ ही है। अब आईजी नटराज उस वैन को ढूंढने में लग जाता है और सारी पुलिस उनकी खोज में निकल पड़ती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिवा की वैन में हीट होने की वजह से शिवा उसमें पानी डालने के लिए रुकता है, लेकिन तभी उसकी वैन पुलिस वालों को नजर आ जाती है। अब सभी गाड़ियां उस वैन के पीछे लग जाती हैं और काफी लंबी चेजिंग होने के बाद जब शिवा को कोई रास्ता नहीं मिलता तो फाइनली वो अपनी वैन को नदी में कुदा देता है। अब नदी में जाने के बाद जॉर्ज, राजू, रेवती और शिवा उस वैन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वहीं ऊपर से नटराज उन सब पर लगातार फायरिंग करने लगता है। तभी राजू पानी से बाहर आता है और नटराज से कहता है कि हाय पार्टनर, मैं इधर हूँ, लेकिन नटराज उसे बचाने के बजाय उसी पर फायरिंग कर देता है। तभी शिवा राजू को अपनी तरफ खींच लेता है और राजू की जान बच जाती है। अब वहाँ से बचते बचाते हुए ये सभी एक पाइपलाइन में चले जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जॉर्ज को एक गोली लग चुकी है। अब वो शिवा से कहता है कि तुम राजू को जल्दी से लेकर मेरे चीफ वर्गीस के पास पहुंचो, क्योंकि राजू का कोर्ट में पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तब तक मैं इन सभी को यहाँ रोकने की कोशिश करता हूँ। अब शिवा राजू और रेवती को अपने साथ लेकर वहाँ से आगे निकल जाता है और इधर जॉर्ज की नटराज के साथ घमासान फाइट होने लगती है, जहाँ फाइनली नटराज जॉर्ज को मार देता है। अब आगे वो उन तीनों के पीछे जाता है, जहाँ नटराज फाइनली उनके सामने आ ही जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नटराज और राजू दोनों क्राइम पार्टनर्स हुआ करते थे, लेकिन अब सीएम के कहने पर नटराज राजू को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब इधर नटराज और राजू में फाइट होने लगती है कि तभी पाइपलाइन में अचानक से काफी सारा पानी आ जाता है, जिसके बाद सभी लोग पानी में बह जाते हैं। लेकिन कैसे भी करके फाइनली शिवा उन दोनों को लेकर एक किनारे पर आ ही जाता है। दूसरी तरफ हम सीएम के ताऊ जी को देखते हैं, जो दाक्षायणी से कहते हैं कि मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, गलती से भी कोई दाग इस पार्टी पर नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। दाक्षायणी कहती है कि ऐसा नहीं होगा ताऊ जी, बल्कि सुबह तक मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाऊंगी। अब वो तुरंत नटराज को कॉल करके बोलती है कि अगर गलती से राजू पकड़ में आ गया तो मेरे और तुम्हारे साथ साथ काफी लोग जेल जा सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द उसे पकड़कर खत्म करो।
जितनी पुलिस चाहिए उतनी ले लो, मैं परमिशन देती हूँ। बस राजू किसी भी तरह से पकड़ा नहीं जाना चाहिए। इधर वो तीनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी राजू रेवती और शिवा को बताता है कि वो सीएम दाक्षायणी को पहली नजर से प्यार करने लगा था, लेकिन कभी उसे बता नहीं पाया, और आज जिससे मैं प्यार करता हूँ वही मुझे खत्म करना चाहती है। इसलिए बेहतर होगा तुम दोनों भी मुझे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और चैन से अपनी जिंदगी बिताओ। शिवा मना करता है तो फिर से उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। रेवती शिवा को रोकती है और कहती है कि जाने दो ना इनको। तब तक शिवा कहता है कि जिस आदमी की वजह से मेरे भाई की मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं उस आदमी को कैसे जाने दे सकता हूँ। और अब इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें शिवा का भाई विष्णु दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ईमानदार कांस्टेबल था और उसका बस एक सपना था कि उसे जल्द से जल्द एक दिन एसआई बनना था। वहीं हमें उसकी गर्लफ्रेंड भी दिखाई जाती है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। तभी एक दिन विष्णु जब अपने पापा के लिए दवा लेने जाता है तो वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब यहाँ विष्णु की जान बच जाती है, लेकिन वो सभी लोगों को बचाने में लग जाता है कि तभी अचानक एक पोल उसके ऊपर आ गिरता है, जिसमें करंट होता है और जिसकी वजह से उसकी वही मृत्यु हो जाती है। और अपने भाई के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए ही शिवा पुलिस में ज्वाइन हुआ, ताकि वो एक दिन एसआई बनकर अपने भाई का सपना पूरा कर सके। खैर, अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ राजू का अब काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि वो बुलेट अभी तक उसी के अंदर ही थी। तब शिवा और रेवती उसे किसी भी तरह हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ काफी सारी पुलिस होने की वजह से और उससे बचने के लिए वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर फिलिप्स के घर में घुस जाते हैं, जहाँ वो अंदर जाकर फिलिप्स को सारी बातें बताता है। जिसके बाद फिलिप्स राजू के अंदर से वो बुलेट निकालता है और उसे फर्स्ट एड करना शुरू करता है। इसी बीच शिवा वर्गीस को कॉल करके सब बताता है कि वो कहाँ है। तब वर्गीस कहता है कि तुम राजू का ख्याल रखो और वहीं रहो, मैं अपने ऑफिसर्स को वहां भेजता हूं। अब वर्गीस जल्दी से एक रंजिता नाम की लेडी को कॉल करता है, जो उस समय कुछ पूछताछ के सिलसिले में नटराज के पास ही होती है। वो रंजिता को शिवा के करंट लोकेशन बताते हुए कहता है कि गलती से भी इसकी भनक आईजी नटराज को नहीं लगनी चाहिए। खैर, अब इसके बाद रंजिता फिलिप्स के घर पहुंचती है और उनको लेकर बैंगलोर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन नटराज को रंजिता पर शक हो चुका था, तो वो भी रंजिता के पीछे ही था और थोड़ा आगे जाने पर वो उनकी गाड़ी को रोककर उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है फिलिप्स की, जो अपनी मशीन गन से नटराज और उसकी टीम की हालत खराब कर देता है। और इसी बीच मौका पाते ही शिवा रेवती और राजू को लेकर वहाँ से भाग निकलता है और उनको लेकर एक गाड़ी में छुपकर बैठ जाता है। वो राजू से कहता है कि देख लो तुम्हें मारने के लिए कितने लोग पीछे पड़े हैं, इसलिए तुम्हें जाकर बैंगलोर कोर्ट में सभी के खिलाफ गवाही देनी चाहिए, जिससे सभी बड़े बड़े लोग पकड़े जाएं। अब जिस गाड़ी में वो तीनों छुपकर बैठे थे वो एक शादी में जाकर रुकती है, जहां बाहर निकलते ही एक लेडी रेवती को पहचान लेती है और कहती है कि तुम्हारे पापा ने बताया ही नहीं कि तुम भी शादी में आ रही हो, चलो जल्दी से अंदर चलो, मैं तुम्हें रेडी करती हूँ। ऐसा बोलकर वो रेवती को अपने साथ अंदर ले जाती है। फिर वो सीधा उसके पापा को कॉल करके पूछती है कि आपने तो कहा था रेवती की शादी है और उसके साथ आप यहाँ क्यों नहीं आए। ये सुनकर रेवती के फादर शॉक हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि रेवती शादी से भाग गई थी, तुम जल्दी से उसे कहीं रूम में बंद कर दो, तब तक हम वहाँ पहुँचते हैं। अब वो जल्दी से मौका पाते ही रेवती को रूम में बंद कर देती है और बाहर राजू और शिवा उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। इसी बीच रेवती की फैमिली वहाँ पहुँच जाती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तब शिवा उन सभी का सामना करता है और रेवती को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन अब उसे राजू कहीं नजर नहीं आता। दरअसल राजू बाहर एक मेले में आकर अपने भाई को कॉल करके सब कुछ बताता है, जिससे वो उसे बचा सके। लेकिन शिवा अपना दिमाग लगाकर उसे तुरंत ही पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि राजू कॉल करने के लिए ही गायब हुआ है। लेकिन जब तक शिवा राजू के पास आता है, उतने में ही नटराज वहाँ अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और एक स्टेज में अनाउंस करता है कि शिवा तुम जहाँ भी हो जल्दी से राजू को लेकर बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को डायरेक्ट शूट कर दूंगा। दरअसल शिवा के पापा उसी स्टेज पर होते हैं। अब शिवा के फादर शिवा को बाहर आने से रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम सच का साथ दो और बाहर मत आओ। और इसी बीच वो नटराज से गन लेकर खुद को शूट कर लेते हैं। अब ये सीन देखकर शिवा खुद को नहीं रोक पाता और भागकर सीधा अपने पिता की तरफ आता है और तभी वहाँ राजू का भाई पहुँच जाता है और सभी पुलिस वालों से फाइट करते हुए वो शिवा, राजू और रेवती को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब राजू शिवा को काफी सारे पैसे देकर वहाँ से दूर जाने को बोलता है। वो कहता है कि तुम दोनों दूर जाकर अपनी लाइफ को खुशी से स्पेंड करो, मैं यहाँ सब देख लूंगा। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसका भाई उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि राजू पर काफी बड़ा इनाम था। तो पैसों के लालच में आकर वो अपने भाई राजू पर ही हमला कर देता है। लेकिन राजू यहाँ भी बच जाता है और उल्टा अपने भाई पर ही हमला कर देता है। अब जल्दी से वो तीनों वहाँ से भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यहाँ आकर शिवा
फिर से राजू से कहता है कि अब तक तो सीएम थी, लेकिन अब तो तुम्हारा खुद का भाई भी तुम्हारा सगा नहीं रहा। ये क्राइम और पैसा बहुत बुरी चीज है, अभी भी समय है, मेरी बात मान लो और कोर्ट में जाकर सब कुछ सच बता दो। इस बीच नटराज और उसके आदमी भी अब ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वहाँ फिर से एक बार खतरनाक एक्शन सीन शुरू होता है। और इसी बीच शिवा और रेवती की जान बचाने के लिए राजू ट्रेन की बोगियों को अलग कर देता है और फाइनली अब नटराज राजू को मार ही देता है और चैन की सांस लेता है। अब नेक्स्ट सीन कोर्ट का दिखाया जाता है। यहाँ सीएम का वकील कहता है कि सीबीआई के पास कोई भी पुख्ता सबूत न होने की वजह से इस केस को यहीं खत्म करके सीएम दाक्षायणी जी को बेकसूर साबित किया जाए। तभी सीबीआई का वकील सबूत होने की बात करता है और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो शिवा की। अब कोर्ट में आते ही वो सभी को राजू की रिकॉर्ड हुई वीडियो दिखाता है जो उसने ट्रेन में एक कैमरे में शूट की थी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी करके नटराज राजू को मार ही देगा। इसलिए उसने एक कैमरा लेकर उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें राजू बताता है कि कैसे उसने दाक्षायणी के कहने पर इतने सारे जुर्म किए और 2 साल पहले वाला ब्लास्ट भी उसने दाक्षायणी के कहने पर ही किया था। दरअसल IAS राधाकृष्णन के पास दाक्षायणी के खिलाफ काफी सारे सबूत थे और उसी को मारकर उसकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसने राधाकृष्णन की कार में ब्लास्ट करवाया था। इसके अलावा एंड में राजू दाक्षायणी से अपने वन साइड प्यार का इजहार भी उस वीडियो में करता है। और फाइनली सीएम दाक्षायणी और IG नटराज के साथ जो भी लोग इसमें शामिल थे उन सभी को कोर्ट सजा सुना देती है और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, ये थी क्राइम थ्रिलर और एक्शन से भरपूर मूवी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।